नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल से। साथियों, आज ये वीडियो मेरे को जदाम सल्फर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बनानी पड़ी। और साथियों, मैं अपने पौधों का रिजल्ट दिखा सकता हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या सर्टिफिकेशन दे सकता हूँ। ना मैंने कुछ बेचना, किसानों को एक अच्छा सीधा रास्ता दिखाया है। अडोप्ट करोगे आपके लिए अच्छा है, ना अडोप्ट करोगे वो आपके लिए ठीक है। साथियों, मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। देखो साथियों, मेरा टीचिंग का भी काम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई 9 से 4 फ़ोन कॉल मत करें। देखो साथियों, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं उस वे से नहीं कह रहा, लेकिन मेरे को जो जॉब है बच्चों को पढ़ाने के वो भी करना है। तो साथियों, फ़ोन कॉल कैसे कैसे करते हैं किसान साथी, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। कल एक किसान साथी का फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने उसको पूछा, भाई आपको फ़ोन कॉल इस टाइम नहीं करना चाहिए था। वो किसान साथी कहने लगा, सर इमरजेंसी थी इसलिए कर लिया। मैंने पूछा, भाई क्या इमरजेंसी थी? बोला जी मेरे हाथ पे जदाम सल्फर गिर गया था, इसलिए पूछना था आपको क्या करूं। अरे भैया, कोई भी चीज़ हाथ का लगा तो हाथ धोना है। आपने फ़ोन निकाल लिया फ़ोन करने के लिए तो हाथ धो लो। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपको, बोर्डेक्स मिक्सचर करो, जदाम सल्फर करो, कोई भी खेत में काम करो तो हमारे आसपास 1 लीटर 1 बाल्टी साफ पानी की होनी चाहिए। मेरे पास साथ एक बार हो गया था, पिछले साल मैं बोर्डेक्स मिक्सचर कर रहा था तो मेरी आंख में डल गया था वो नीला था और यहाँ साफ पानी था नहीं, तो मेरे को दिक्कत हो गई थी। तो साथियों, ऐसे कुछ किसान, मैं खेत में होता हूँ तो किसान साथियों को अपने पौधे दिखाता हूँ, भाई ऐसे हो रहे हैं, इस चीज़ से हो रहे हैं। तो किसान साथी, एक मेरे को किसान साथी बोलता है, उनको आपने टेक्निक कहाँ से चुराई? साथियों, ये टेक्निक चुराई थोड़ी, टेक्निक तो सारी गूगल पे पड़ी हैं। बस ये देख लो, हमने किसान खुद नहीं कुछ करना चाहता। साथियों, हमने इस कुएं के मेंढक नहीं बनना, हमने समुद्र में तैरना है, तो कुछ तो मिलेगा ही। हमने ये खेत और दवाई की दुकान को छोड़ के हमने ये देखना है, भाई चाइना का किसान क्या कर रहा है, कोरिया का किसान क्या कर रहा है, कनाडा का किसान क्या कर रहा है। गूगल पे सब कुछ पड़ा है, करके सीखो। तो मैंने कोई टेक्निक नहीं चोरी करी, मेरा दिमाग एक्सपेरिमेंटल टाइप का है। मैं तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जो चीज़ मेरे फार्म में अच्छी लगती है मैं किसानों को बताता हूँ। अब मेरे पास 4 वैरायटी का रिजल्ट एक साथ है, आज वो देख लो। ये देखो साथियों, ये एप्पल बेर का कलर देखो इसका, और ये फ्रूट देखो कितना है। किसी प्लांट को देख लो आप मेरे, ये साथ में नींबू देखो आप, ये हरे नींबू हैं इस प्लांट पे। ये थोड़ा कम उम्र का है और लेकिन फुटाव देखो इसका, ये चीज़ देखने की होती है। आज दिसंबर के महीने में भी कितना ज़बरदस्त फुटाव है इन प्लांट पे। और इस पे ये देखो साथ, ये छोटा नींबू नहीं, इस टाइम सारा नींबू पीला हो जाता है। और ये देखो हरा कितना तैयार नींबू है इनके ऊपर। तो साथियों, बातें करने से कुछ नहीं होगा। ये अगला देख लो, मेरा नींबू का प्लांट है, कितने हरे नींबू इस पे ये आ रहे हैं, तैयार हैं। और ऊपर से देखो, इस पे साथ के साथ फ्लावरिंग चल रही है और फुटाव चल रहा है। ये हेल्दी प्लांट की गारंटी होती है। देखो इस दिसंबर की, आज 12 दिसंबर की डेट है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। और ये फुटाव देखो ये इस प्लांट पे। और मेरे किसी एक प्लांट की बात नहीं है साथियों, हर प्लांट की बात है ये। आप एप्पल बेर, अंजीर, नींबू, मौसमी, किसी को देखो, ये देखो आप इस नींबू के प्लांट पे सारे कैसे झुकने, टहनियाँ ये बेल की तरह भी नीचे जाएंगी सारी। तो साथियों, ऐसे ही अंजीर का आमतौर पे किसान अंजीर की कटिंग कर देता है, लेकिन ये देखो मैंने इनको रोक रखा है। अब भी मैं बेच रहा हूँ, आज सवेरे भी तोड़ी थी। ये यहाँ तक देखो बेचेंगे इनको, ये मान लो मेरा दिसंबर निकाल लेंगे। ये देख लो आप कहाँ तक चला गया है। तो साथियों, थोड़ा खुद करके सीखो। और कुछ साथी मेरे को मैसेज करते हैं, भाई जदाम वीटिंग एजेंट बनाओ, उस टॉपिक को भी मैं क्लियर करूँगा। और साथियों, मैं आज का आपको मंडी का सिस्टम बताता हूँ। मेरे पास, मैं अपने नींबू मंडी में नहीं बेचता, अचार के लिए 50 रुपये किलो बेचता हूँ, या कोई सब्जी वाला लेता है तो 35 रुपये किलो से कम मैं देता नहीं मंडी वाले का। तो मेरे पास मंडी से फ़ोन आया, भाई आपने नींबू देने पड़ेंगे। तो हमने पूछा रेट क्या है, कहने लगा जी 25 रुपये है आपके लिए। नींबू हमारे चाहिए, रेट अपने लगा रहा, भाई हम तो 50 रुपये किलो देंगे। भाई हम तो 15 जनवरी से पहले आते ही नहीं, हमारी कैपेसिटी है। तो कहने लगा जी 15 जनवरी के बाद सारे नींबू आपके मेरे हैं, एप्पल बेर भी मेरे हैं। अरे तू चीज़ तो मांग रहा, फिर रेट तो कौन नहीं दे रहा। तो साथियों, अपनी चीज़ उगाना और बेचना थोड़ा सीखो और थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। तो इसलिए हम देते नहीं वहाँ, अपना आराम से 15 जनवरी के बाद जब रेट अप होगा तो उसको देंगे, नहीं अपना जैसे और हमने सिस्टम निकाल रखा है उस पर हम अपने को चला रहे हैं।
तो वो जदाम वेटिंग एजेंट के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे क्या उसको करना है। और थोड़ा सा विश्वास करो, बनाओ, चलाओ, इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर। साथियों, जदाम वेटिंग एजेंट की बात करते हैं। वेटिंग एजेंट क्या होता है? जो पौधे के पत्ते पे जो दवाई हमने छिड़की है उसको चिपकाए और उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाए। और किसान साथी क्या करते हैं, नीम ऑयल ले लिया जी, वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल के नाम पर कैसा ही कबाड़ चेप दो। तो साथियों, मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ नीम ऑयल को वाटर सोल्यूबल कैसे बनाना है और फिर जदाम वेटिंग एजेंट कैसे बनाना है। जो वीडियो में बोलते हैं जदाम वेटिंग एजेंट, जो वो करने को साथियों मैं तो बहुत कुछ कर लूँगा। उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, मैंने मंगवा भी रखा है। लेकिन किसानों पर मैं 6 महीने वीडियो डालते न हो गया, आज तक जदाम सल्फर तो बना नहीं। मैं उसका ऊपरला वर्जन और लॉन्च कर दूँ। साथियों, मैंने तो ये काम करने हैं जो ईजी अवेलेबल हो, ये काम किसान कर सके, ठीक है। और उसको भी किसान, अगर कोई छोटा मोटा किसान है या गमले में बागवानी करने वाला हो, तो किसी को चाहिए थोड़ा बहुत सामान तो मेरे को संपर्क कर लेना, मैं उसको पूरी जदाम किट भेज दूँगा। 5 लीटर तैयार हो, 10 लीटर तैयार हो, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कुरियर करा दूँगा। इतने भी अवेलेबल नहीं करा सकते। और साथियों, किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किसने कर रखा है? एक नर्सरी और दूसरे नंबर पर यूट्यूबर। जो ये यूट्यूबर है ना गमले वाले, जो थंबनेल लगाते हैं, नुकर रात को गमले में 1 चम्मच डाल लो, सवेरे नींबू का संतरा बना पाएगा, उनसे बचो। क्योंकि गमले में खेती करना और इस ओपन फील्ड में खेती करना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। गमले में तो आप कुछ भी कर लोगे, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होगा, हर चीज़ कंट्रोल होगा, तो वो गमले वाली चीज़ें नहीं चलती प्रैक्टिकल खेत में। आज मॉर्निंग में टेम्परेचर 7 डिग्री था, यहाँ का पाला पड़ रहा था सारा। तो साथियों, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ नीम ऑयल को वाटर सोल्यूबल कैसे बनाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो साथियों, ये नीम ऑयल है, मैंने MP से मंगवा रखा है। और ये करंज ऑयल है, ये बिल्कुल प्योर नीम ऑयल ये होता है, कोल्लू का निकला हुआ नीम ऑयल है ये। अब ये मैंने इसमें डाल लिया। अभी ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। अभी देखो, ये मान लो इसको हम पानी में डाल लेंगे तो ये तैरेगा साथियों। तो इसको साथियों वाटर सोल्यूबल कैसे बनाना है? कोई भी शैम्पू ले सस्ता, और इस 2 लीटर की शीशी को हल्का सा खाली करके इसमें 3-4 पाउच शैम्पू के डाल दो और हिला दो। वो सारा वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा शैम्पू, क्योंकि फैट को तोड़ देगा उसको। और साथियों, शैम्पू को के वैसे भी किसान स्प्रे करते हैं। शैम्पू भी एक अच्छी चीज़ है, पौधों पे चिपकू के लिए इसका यूज करना चाहिए। एक टंकी में आप आधा शैम्पू का पाउच डाल लो तो 50 पैसे में आपका काम। देखो ये कैसे कलर चेंज हो गया इसका। देखो साथियों, ये बन गया वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल। शैम्पू का पाउच कितने था? 50 पैसे का। अब देखो ये वाटर सोल्यूबल हो गया। अब इसको मैं, देखो ये पानी है, अगर मैं इसमें घोलूँगा तो देखो घुल गया। ये कहीं पता लगा इसमें नीम ऑयल है ऊपर, देखो आप। तो साथियों, ये वाटर, ये देखो, ये दोबारा से करके देख लो। ये अगर इसको रुकने दो, देखो इसमें कहीं अगर नहीं तो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन ये हल्का है, सारा लगभग घुल गया है। तो साथियों, ये तो वाटर सोल्यूबल नीम ऑयल का गेम है, ठीक है, जो चल रहा है। तो आपने नीम ऑयल 10,000 ppm 20,000 ppm सब नकली है, सीधा सा फार्मूला है। कोल्लू जहाँ पे भी हैं वहाँ से अरेंज करके, और ऐसे सरसों की तेल की तरह गाढ़ा नीम ऑयल मंगवाओ और उसको साथियों शैम्पू में घोलो। 1 टंकी में आधा शैम्पू का पाउच डालना है और चलाओ। और ये देखो साथियों, साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 25 रुपये का पेड़ा है और इसकी सेवा में कोई कमी नहीं है। ऐसा सबसे पहला पेड़ है इस लाइन का। और ये साथियों 250 रुपये का पेड़ है। इससे कम से कम 15-20 किलो नींबू तोड़ लिए होंगे और अब भी इसका सारा ठीक है सिस्टम। और ये देख लो, तो ये साथियों क्वालिटी का फ़र्क है। और ये यहाँ पे वो मैंने एंजाइम बना रखा है, उससे अंजीर से इसी का स्प्रे चलता है। तो अब साथियों, जो साथी फ़ोन कर रहा था, भाई मेरे हाथ का जी जदाम सल्फर लग गया, क्या करूँ? तो साथियों देखो, जदाम सल्फर मेरे हाथ का लग गया। ये कोई इरिटेशन नहीं करता, कुछ नहीं करता।
सिंपली इसको पानी में धोना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो मेरे, जबकि मेरे हाथों पे नीला थोथा और कली का वो पेस्ट लगा रहता है, मैं पौधों पे करता रहता हूँ, यहाँ थोड़ा हो रहा है, लेकिन अब भी देखो इतनी देर में इसने कोई इरिटेशन नहीं करी, कुछ नहीं कहता। ये आँखों का कहीं लग जाए तो कुछ करो, पानी रखो पास में। तो ऐसे अननेसेसरी फ़ोन कॉल बताओ, इनका क्या क्या निकलता है, अपना भी टाइम ख़राब करना, दूसरे का भी। तो साथियों ऐसे लग गया, इसको ले पानी में धो दो, हो गया साफ। ये देखो हाथ में स्मेल तो रहेगी, वो साबुन के साथ धोगे आप जब जाएगा। लेकिन ये अब साथियों वीटिंग एजेंट की बात कर रहे थे, हमने क्या करना है, जदाम सल्फर ले लिया और उसमें 2, मान लो जो एक हमने 2 ml पर लीटर जदाम सल्फर डाल लिया पानी में, तो 2 ही ml पर लीटर नीम ऑयल मिला देंगे, क्योंकि जदाम सल्फर माइट्स पे और पाउडरी मिल्ड्यू पे तो बहुत कामयाब काम करता ही है, लेकिन साथ में नीम ऑयल डल के ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं अगर इस नीम ऑयल को इसके अंदर मिलाऊंगा तो ये घुल जाएगा, अगर मैं इस नीम ऑयल को इसके अंदर मिलाऊंगा तो ये घुल जाएगा। साथियों ये सारा जदाम वीटिंग एजेंट ही हो गया है। देखो थोड़ा बहुत तो ये तैरेगा ऊपर, और नहीं ये मैक्सिमम मिक्स हो गया। पानी में इसको डाल लेंगे तो ये सारा अच्छे से, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना जदाम सल्फर की, इसलिए थोड़ा ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब ml वाली डोज आएगी तो उसमें ये सारा मिक्स हो जाता है। देखो ये मैक्सिमम इस पे मिक्स हो गया, नहीं ये तो तेल की तो अलग लेयर बन जाती थी। तो ये साथियों जदाम वीटिंग एजेंट बन गया। ये देखो जा आ गया ऊपर, लेकिन ये मिक्स हो गया। देखो इसके अंदर इतने कंसंट्रेटेड में भी ये मिक्स हो गया। तो साथियों ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना, हमने ऐसा काम करना है जो इजी हो, किसान कर सके। तो नीम ऑयल प्लस इसको मिलाएंगे तो ये ज़बरदस्त फार्मूला बन जाता है। और किसी साथी को करना है तो गूगल पे सब कुछ पड़ा है जी, करके देखो खुद। और अभी साथियों मैं आपको किसानों को भी दिखाता हूँ जो आते हैं, जो मेरे बाग में लाइव रिजल्ट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे पौधा जदाम सल्फर से मरे हुए पौधे रिकवर हुए। साथियों आप देख सकते हो, देखो इस प्लांट का कितना अच्छा फुटाव चल रहा है। आज 12 दिसंबर है और ये देखो इसमें मल्टीपल फुटाव है सारे को, और हर स्टेज का नींबू है। देखो ये तैयार नींबू है और ये छोटे नींबू हैं, और उस साइड फ्लावरिंग भी है। साथियों ये प्लांट 1 साल पहले पूरा पीला प्लांट था, इसको मेरे भाई साहब कह रहे थे उखाड़ दे इसको, मैं कह रहा नहीं, मैं आखिरी तक इस पर ट्रायल करता हूँ। तो जब मैंने जदाम सल्फर बनाया था तो साथियों मैंने इसके नीचे से मिट्टी निकाल ली, यहाँ से चारों तरफ से ये निकाल ली, तो इसके कोई ये छाल नहीं थी, पूरा प्लांट गड़ा हुआ था नीचे से। तो अब देखो ये पूरी इसकी छाल यहाँ मिल गई नीचे से और पूरा कवर हो गया। ये महंगे से महंगे केमिकलों का मैंने यूज किया साथियों। जब मेरा बाग सूखने लग रहा था तो मैं मारा फिरता था। मैंने 6 महीने में 50 से 70 हज़ार के केमिकल खर्च कर दिए थे। और साथियों ये चैनल मेरा चलाने का कोई मोटिव नहीं है ज़्यादा सा पैसे कमाने का, मेरा मोटिव ये है साथियों, जो दर्द मैंने देखा है 3-3 हज़ार रुपये दे का क्वेश्चन के आंसर लिए हैं, तो वो टाइम मैंने देखा, वो बातें मेरे यहाँ स्ट्राइक करती है। भाई किसान कैसे ऐसाए फिर है, कोई नहीं, सब किसान उलझ गया तो सब नोटा के चक्कर में अब लूट लो फंस रहा है। तो साथियों मेरे को ये है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे को है, मैं सर्वज्ञानी तो मानता नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे को अगर कि कोई किसान इसका फ़ायदा उठा लेगा तो मेरे को बड़ा उससे अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। अब ये देखो साथियों ये वही प्लांट हैं जो बिल्कुल जीरो पे जा लिए थे, और ये आज ये प्लांट कितने अच्छे हैं। और साथियों मैं बताता हूँ, किसान हर आदमी का टारगेट होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं अंजीर बेचने चला गया, पैकेट में 12 अंजीर, और मैंने कहा जी अंजीर का फार्म है मेरा। कहने लगा जी आप माजी किसान हो, नुका ये तो नहीं चलने की जी यहाँ पे। और वो आदमी 4 पीस का दिल्ली तक ले आकर 80 रुपये का बेच रहा, और मेरे 12 पीस 100 रुपये में भी नहीं चलने के। मतलब हर आदमी ये सोचता किसान को साइड लाइन ला कर रखो, इन अड़ती मंडी सिस्टम के माध्यम से आन दो भाई, इसका चीज़ फ्री के रेट में मिले। तो ये मैंने खुद देखा, वो दुकानदार दिल्ली से ले आके अंजीर 80 रुपये के 4 पीस बेच रहा। कितने देखो दिल्ली कब आई होगी, और दिल्ली से वो करनाल आई और फिर ग्राहक के पास गई। 15 दिन का टाइम है, और मैं यहाँ सवेरे तोड़ के फ्रेश दे के आ रहा,
और एक डब्बे में 10 से 12 पीस हैं और वो 100-120 रुपए के वो कह रहा चलेंगे नहीं जी। तो ये सिस्टम है साथियों। तो मैंने तो मेहनत करनी छोड़ी नहीं और ऊपर वाले ने देखो बड़ा साथ दिया है। और ये देख लो आप, मेरी तो यही कबाड़ टेक्निक है इस पूरे बाग में। देखो आप ये देखो, ये कोई सिंगल नींबू ड्रॉप नहीं है और ये कबाड़ टेक्निक है। देखो ये आप देखो, ये काम है, ये बाग को जिंदा रखता है। कितने माइक्रोब होंगे इसमें, कितने, देखो आप। इससे अच्छा एनवायरनमेंट बन पाएगा इस कबाड़ से। अभी ये कबाड़ यहाँ तक फिर भरूंगा, फिर गल जाएगा। तो साथियों कोई लेबर नहीं, कोई गोबर का कुर्डी का खाद नहीं, कोई कंपोस्ट नहीं, सिर्फ बीज से कबाड़ निकलवाया और भर दिया। ये देखो मेरा नया प्लांट लाया हुआ, इस पे भी ये अभी पत्ते ड्रॉप कर रहा है थोड़े बहुत। ये कबाड़ घेर रखे इसके मैं भर का पूरा। तो यहाँ पे देखो कार्रवाई शुरू हो लिया, कैंचियों की बारीक होना शुरू हो गया ये। तो साथियों यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इसमें कोई खाद नहीं डाल है। तो साथियों थोड़ा काम करके देखो और खुद प्रैक्टिकल करो, विश्वास करो। अब मेरे को हैरानी होती है, कुछ साथी मेरे को 2 महीने से फ़ोन कर रहे। मैं खेत में होता हूँ तो मैं वीडियो कॉल करके ही दिखा देता हूँ ताकि हाँ ना कोई आ भाई ये पौधा ऐसे ऐसे है जी। तो वो 2 महीने से मेरे को फ़ोन कर लिए 20। मैंने पूछा जी जिदाम सल्फर बना लिया? नुका नहीं जी, मैंने अपने दुआई वाले को कहा रखा, वो मंगवावेगा सल्फर। भाई हो जिसने दुआई बेचनी वो आपने सल्फर क्यों लिया कर देगा? वो तो न्यू बकावेगा, सल्फर तो खेत ने खराब कर देगा। सल्फर ना चलाइए। अब मैं 1.5 साल हो चला रहा, मेरे तो खेत में इस टाइम तो कुछ रहना इंची है जी। तो साथियों थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करो, क्योंकि किसान हर चीज़ के टारगेट पे है। किसान जड़ा उलझेगा उड़ी गुंडी लाओगा जिसका फंस गया। तो इसीलिए बनाओ, चलाओ। किसी साथी को किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी लगती हो तो इसमें थोड़ा बहुत अपने लेवल पर ऐड कर सकते हो, नहीं ये भी सफिशेंट है, सारे सिस्टम को बढ़िया रखेगा बाग के। और साथियों मेरी आगे जनवरी की छुट्टियां 1 से 15 जनवरी की। मेरे कुछ किसान साथी हैं जो एक MP से हैं, 1-2 राजस्थान के हैं, वो जिद कर रहे हैं। तो मेरे को टाइम लगा तो मैं यहाँ पे जनवरी की छुट्टियों में एक अपना छोटा सा फ्री का ट्रेनिंग सेशन या एक कम्युनिकेशन का एक बनाऊंगा यहाँ पे मैं 1 दिन का, साथियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो पॉसिबल हुआ। भाई यहाँ को थोड़ा अपना हम ये कबाड़ विधि दिखा सकें, कोई साथी न देख कर कुछ कर लेगा तो मारे को क्या दिक्कत है, और कोई साथी अच्छा काम कर लेगा। तो ऐसा कुछ करेंगे साथियों, अगर टाइम ठीक रहा तो आप करके देख के फिर इसका रिजल्ट बताओ। हमने कुछ लेना नहीं, कुछ बेचना नहीं, फिर भी आपको 100% गारंटी दे रहे, प्लांट जहाँ है वहीं से उठ जाएगा, प्लांट मरेगा नहीं। और किसी साथी को कोई गमले वाला 1-8 लीटर चाहिए जो थोड़ा बहुत नहीं, वो बैग नहीं ला सकता, मेरे से मंगवा सके या मेरे पास से आकर ले जाएगा। ठीक है साथियों। और हर फसल में ये चला सकते हो आप लोग, गेहूँ जीरी को ये मैसेज करते रहते हैं, हर फसल में चलाओ। स्प्रे की डोज 2 ml पर लीटर और ड्रिंचिंग की डोज 4 लीटर पर एकड़, या 4 साल का प्लांट है 25 से 30 ग्राम पर प्लांट डोज दो और अपना हेल्दी रहेगा प्लांट। अगर पूरे खेत में आपने ड्रिंचिंग कर दी और अगली ड्रिंचिंग आप 15 दिन के बाद करोगे, और बीच में कुछ ऐसे पौधे आपको लग रहे हैं भाई ये पौधे मरेंगे, तो उन पौधों में आप 1 हफ्ते बाद फिर रिपीट करो, कम डोज बार बार रिपीट करो। 6 महीने तक पौधा नहीं रिकवर होता, डोज रिपीट करते रहो। 15 दिन के बाद फिर 15 दिन के बाद डाल दिया। क्योंकि साथियों जब ये पौधे इतने बड़े पौधे सूखे हैं ना तो बहुत दुख होगा, ये नींद नहीं आती जब ये पौधे सूखने लग जाए। मैं इन पौधों ने के सूखने की इतनी मेरे को टेंशन हुई थी, मेरे को साइकेट्रिक के पास भेज दिया था। मेरे को इतनी सिरदर्दी, मतलब मेरे को इतना टेंशन हो गई थी जब मेरा बाग सूख रहा था। क्योंकि एक तो मेरा बाग गांव के पास है, यहाँ आता जाता कोई भी आ, मास्टर जी बाग तो सूख गया नु का कड़ा कामयाब अपनी ज़मीन में बाग। ये 4 बात और जो आदमी जिन्हें मान ले रोटी खाने का नहीं पता, वो 4 बात क्या का चले जाओ था जोड़ पे न। अगर मास्टर जी बाग तो सूख गया, बाग कड़ा चलना अपनी ज़मीन में। तो साथियों मैंने तो मेहनत करनी छोड़ दी नहीं, मुंह बंद करा सबका, मेहनत से सब कुछ है। और देखो इस बाग में हम केमिकल नहीं करते। अब शनिवार एतवार की छुट्टी है, पूरा यहाँ काम करेंगे तो हम तो इस घास पे लेटते हैं बीच में। ये सबसे अच्छा काम है ना। आप ऑर्गेनिक मान लो कर रहे हो, केमिकल ना छिड़क रहे हो, तो अपने खेत में कितना काम करो, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं।
तो साथियों करके देखो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अगर कोई इसके एडवांस वर्जन और कोई बनाना चाहता है, गूगल पे सब कुछ पड़ा है, वहाँ से देखो और बनाओ। मेरा कोई विचार नहीं है। लेकिन साथियों मैंने ब्राउन कोल या लिग्नाइट कोल मंगवा रखा है। मैं यहाँ पे अब उससे ये ह्यूमिक एसिड कैसे बनाया जाता है मैं वो बनाऊंगा ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ह्यूमिक एसिड का भी बहुत हुआ हो रहा है किसानों में। वैसे तो मैं डिकम्पोजर में चावल डाल के बना लेता हूँ, लेकिन वो जो चमकीले ये क्रिस्टल होते हैं काले, वो मेरे पास भी किसी कंपनी ने भेज रखे 100 ग्राम के पाउच, पता नहीं कहाँ से चैनल से उठा के 100 ग्राम के पाउच हैं, उसमें ह्यूमिक एसिड, सीवीड, ये वीड। तो वो चमकीले क्रिस्टल कैसे बनते हैं उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा। मेरे पे लिग्नाइट कोल का मैंने ऑर्डर कर रखा है, वो जैसे ही मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने मंगवा रखा है, तो उसका भी मैं पूरी रेसिपी इस पर डालूंगा। और एक दो चीज़ हो रहा है साथियों जो बाग में साल में एक ही बार चलानी है, जल्दी उसकी वीडियो भी बनाऊंगा। किसी प्रकार का कोई बाग है, और साथियों अमरूद के बाग के नीमाटोड के और ये जैसे छाल गलती है उसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसमें कामयाब है, करके देखो। साथी क्या करते हैं ना, दवाई की दुकान से तो 10,000 20,000 की दवाई ठाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सल्फर का कट्टा एक 1300 रुपये का 1000 रुपये का मंगवाना मोड़ा दिक्कत है, 20 बार सोचेंगे। और मेरे करनाल के आसपास का कोई साथी हो, करनाल में प्रीतम सिंह की दुकान है, सराफा बाजार करनाल में, करियाना प्लस इसकी पंसारी की, वहाँ के बेस्ट प्राइस हैं कास्टिक सोडा के और फेरस सल्फेट के जो हरा कसीस है, और कॉपर सल्फेट के, तो वहाँ से ले सकते हो साथियों। ठीक है, बाकी किसी ने बल्क में कास्टिक सोडा लेना हो तो कोई ब्रांड है जैसे श्री राम कंपनी का, वो 60-62 रुपये किलो है बैग, लेकिन कंडीशन होती है 50 किलो के बैग की, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो। इस प्रोडक्ट में किसी का कोई बेनिफिट नहीं है, किसी का कोई लालच नहीं है, इसको आप प्रयोग करो और रिजल्ट देखो साथियों। और इस वीडियो के साथ में एक MP का किसान है मंगल सिंह जी, उनका जो बेनिफिट होया है, जो उन्होंने कर रखा है, उसकी वीडियो भी अटैच करो। धन्यवाद साथियों। नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है। मैं मंगल सिंह, नीमच, मध्य प्रदेश से। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे जदाम सल्फ़र की। जदाम सल्फ़र के बारे में मुझे नरवाल ऑर्गेनिक फार्म के ओनर संदीप नरवाल सर के माध्यम से पता चला। मैं पिछले 2.5 साल से उनके कांटेक्ट में हूं, और जितने भी प्रयोग या जितने भी तरीके उन्होंने यूज़ किए हैं उनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं। वो काफ़ी मेहनती और संघर्षशील किसान हैं। उन्होंने मुझे हर बार हर प्रॉब्लम में मेरी मदद करी है, और ये जदाम सल्फ़र भी उन्होंने अपने फार्म पर अच्छे से ट्रायल करके फिर उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था, और मैं भी काफ़ी समय से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे पौधों की स्थिति। मैंने पिछले 2 महीने से इसमें अपने नींबू के बाग में यूज़ किया है। ये 2 साल 7 महीने के पौधे हैं, और इनमें मैंने 2 बार जड़ के माध्यम से और 2 बार स्प्रे किया है। हम 12 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे किए हैं, और दूसरा स्प्रे किए हुए मुझे 5 दिन हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फुटाव आया है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और 11 दिसंबर हो चुका है, और फुटाव की स्थिति आप देख सकते हैं, बेहतरीन फुटाव है। और तो किसान साथियों, मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि आप जदाम सल्फ़र का अच्छे से इस्तेमाल करें। ये आपकी जड़ से संबंधित सभी बीमारियों का नियंत्रण करेगा, और साथ में ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता उत्पाद है। आप खुद अपने घर पर बना सकते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, इसका सारी डिटेल वीडियो नरवाल ऑर्गेनिक फार्म यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और बहुत अच्छा उत्पाद है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान साथी कम से कम खर्चे में अपनी खेती करें और एक अच्छा उत्पादन ले, ताकि किसान साथी अच्छे से अपना पैसा बचा सके। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे उत्पाद है, और मैंने भी काफ़ी उत्पादों का यूज़ किया। ठीक है, कुछ उत्पाद मुझे बहुत अच्छे मिले, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा रहा, लेकिन वो बहुत महंगे थे, और इसके मुकाबले में वो काफ़ी महंगे पड़ते थे। और ये बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे यूज़ करें। तो किसान साथियों, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ किस तरीके से मेरे पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद किसान साथियों। आप देख सकते हैं किसान साथियों मेरे पौधों की कंडीशन, और आप फुटाव देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ही पौधा इस तरीके से फुटाव पर है। ये देखिए किसान साथियों, इस पौधे की कंडीशन देखिए, ये दूसरा पौधा है, और इस तरीके से लगभग बहुत सारे पौधे हैं जो बेहतरीन फुटाव लिए हुए हैं। तो ये सब अभी तक जदाम सल्फ़र का ही रिज़ल्ट है।
तो किसान साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि वो इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।